वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या देखेंगे, पार्ट 3 में आज देखेंगे मैरिज एंड बर्थ प्रॉब्लम, मतलब आपका विवाह और जन्म के समय जो मतलब इस आधार पे मतलब क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। पहले मतलब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो विवाह, देखो विवाह होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे विवाह, देखो विवाह आपका, विवाह में मतलब विवाह की भी तुलना आपका किसी वर्ड से किया जाता है, किसी जैसे वर्तमान आयु से तुलना कर देता है, ठीक है। जैसे आपका विवाह और वर्तमान आयु, ठीक है, विवाह और वर्तमान आयु, ठीक है। मतलब कुछ भी जैसे आपको अनुपात दिया, जैसे कि आपका 1:4 दिया, ठीक है, 1:4 दिया है, ठीक है। तो 1:4 है तो देखो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1:4 है तो देखो 1 और 4 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी लिखोगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखो बन जाएगा। देखो 1:4 है तो देखो यहाँ बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्तमान और विवाह, देखो यहाँ पे वर्तमान, देखो विवाह आपका, विवाह हुआ है, ठीक है, मतलब विवाह हुआ था, ठीक है, विवाह हुआ था। तो यहाँ पे विवाह पहले हुआ था, ठीक है, पहले हुआ था तो पहले वाला, तो अभी क्या है, वर्तमान चल रहा है, ठीक है, वर्तमान चल रहा है। तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन होगा, देखो बड़ा छोटा की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कोई भी वर्तमान ईयर ही हमेशा बड़ा होता है पहले वाले से। तो देखो मान के चलो विवाह हुआ था पहले, मान के चलो तो आपका जैसे कि 2000 अभी 20 चल रहा है, तो यहाँ पे ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान है। और विवाह मान के चलो 5 साल पहले किसी का विवाह हुआ था, किसी व्यक्ति का 2015 में विवाह हुआ है, ठीक है, विवाह हुआ है। तो देखो छोटा और बड़ा कौन हुआ, अभी वर्तमान वाला बड़ा हुआ। तो देखो ये तीन, ये जो 4 होगा ना वो आपका वर्तमान होगा, ठीक है, ये 4 होगा, ये वर्तमान होगा। देखो वर्तमान वाला क्या है, 4 है, और विवाह वाला क्या है, 1 हो जाएगा, छोटा वाला, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। और वैसे यहाँ पे अगर बाकी कंडीशन बाद में विवाह होगा बोलेगा तो यहाँ पे पलट जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जन्म की बात करेगा, जन्म जन्म की बात करेगा अनुपात में, तो देखो जन्म, अब देखो जन्म हुआ था बोलेगा पहले, देखो जन्म मान के चलो 2005 में किसी का जन्म हुआ है, और 2020 अभी क्या चल रहा है, वर्तमान, ठीक। और उसका जन्म और आपका अनुपात दिया, जन्म और आपका वर्तमान में अनुपात दिया है, जन्म और वर्तमान में अनुपात, जन्म और वर्तमान में अनुपात दिया है, मान के चलो 1:5 दिया, ठीक है। तो देखो 1:5 ऐसे लिख लो, ऐसे भी लिख लो, ठीक है। अब देखो 5 और 1 में देखो बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो देखो बड़ा कौन है, वर्तमान वाला बड़ा रहेगा, जन्म पहले हुआ है तो वर्तमान में बड़ा हुआ, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, वर्तमान वाला क्या हो जाएगा 5, और जन्म वाला क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, ठीक है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी। विवाह का देखो, विवाह का स्तर यहाँ पे है, विवाह, अब देखो यहाँ से 6 साल पहले कमला की शादी हुई है, मतलब ये अभी क्या, देखो उसकी अभी मतलब वर्तमान आयु से 6 साल, मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान, ठीक। अब क्या बोल रहा है, आज उसकी आयु, उसकी शादी के समय की आयु की 1/4 गुनी, ठीक है। इसे गुनी गुनी से नहीं डरना है, क्योंकि आपको 1/4 कितना होगा ये देख लेते हैं। देखो 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, देखो 4 × 4 = 5/4, ठीक, 5/4, ठीक है। तो 5/4 मतलब अनुपात है, ठीक है, अनुपात है। बस छोटा बड़ा देखना है आपको, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन के मतलब उसमें फंसना नहीं है, चक्रव्यूह में क्वेश्चन की भाषा में नहीं फंसना है आपको। देखो वर्तमान अभी बड़ा है, और 6 साल पहले मतलब विवाह क्या है, छोटा है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट देखे थे ना, अभी वर्तमान में मान लो 2020 है, तो देखो विवाह कितना में हुआ होगा, देखो अगर मान मान के चलो वर्तमान क्या है 2020 है, तो विवाह 2000 मतलब ये हो जाएगा 2014, ठीक है। तो देखो छोटा बड़ा तो कौन है इसमें, देखो ये बड़ा है कि नहीं, 2020 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। और देखो इनमें बड़ा कौन है, यहाँ पे 5 बड़ा है, ठीक है, 5 बड़ा है, इनमें बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो देखो बड़ा छोटा का अनुपात लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो विवाह वाले में क्या हो जाएगा 4, अनुपात कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा अनुपात 5। तो देखो विवाह का अनुपात 4 है, और वर्तमान यहाँ पे बड़ा है तो अनुपात कितना है 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 साल पहले बोल रहा है ना, 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल है ये, ठीक है, 6 साल है। तो देखो 6 साल पहले, तो देखो अभी 5 है, अब क्या है 4, मतलब विवाह का समय 4 था, तो दोनों में अंतर कितने का है, देखो अंतर कितने का है, यहाँ पे 1 है, अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है।
और वही एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 साल, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है 6 साल, एक की वैल्यू है 6 साल, ठीक। तो आपको क्या निकालना है देखते हैं, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले उसी की आयु निकाल लेते हैं, ठीक है। उसी की आयु, तो देखो यहाँ पे उसकी आयु पहले निकालते हैं, ठीक है। तो उसकी अभी की आयु कितनी है, देखो अभी की आयु, अभी देखो 5 है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू 6 साल है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगा 30 साल, ठीक है। एक की वैल्यू 6 साल, तो 5 छक्के 30, तो 5 की वैल्यू 30 साल हो गई। तो मतलब वो कमला की आयु अभी वर्तमान में कितनी है, 30 साल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसके पुत्र की आयु 1/10 गुना है, तो देखो 30 साल है, तो कमला की आयु 30 साल है। तो 30, अब देखो 30 का क्या है, देखो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 30 का क्या हो जाएगा 1/10 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 10, 0 0 कट्टा, मतलब ये 3 साल, ठीक। 3 साल, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। सुरेश की शादी 8 वर्ष पहले हुई, ठीक है। तो अभी वर्तमान से 8 साल पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्तमान, वर्तमान से 8 साल पहले, ठीक है। सुरेश की शादी हुई, मतलब ये शादी के समय की ये जो आयु है यहाँ पे शादी लिख देते हैं, ठीक है, शादी। अब देखो ये बोल रहा है कि अनुपात दिया 6:5, ठीक। अनुपात से डरना नहीं है, ठीक। 6:5 दिया है, तो बड़ा छोटा बड़ा देखना है। देखो यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा बड़ा छोटा कौन है यहाँ पे। वर्तमान बड़ा है कि शादी के उस समय की बड़ा है, ठीक है। अभी वर्तमान बड़ा रहेगा, शादी के समय पहले पहले शादी हुआ है, अभी बाद में, अभी मतलब शादी पहले हुआ है, तो शादी वाला छोटा रहेगा, तो अनुपात वाला वर्तमान वाला बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 6 और 5 में क्या हो जाएगा, देखो 5/6, ठीक है। देखो ये छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है। 6 बड़ा है इसीलिए वर्तमान के सामने 6 लिख दिए, और शादी के सामने क्या है 5 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 5 छोटा है शादी के समय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुरेश की बहन की शादी उससे देखो सुरेश की बहन शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी। देखो शादी के समय वो कभी भी हो 10 साल ही छोटी रहेगी, ठीक है। जैसे सुरेश मान के चलो 50 साल का है, ठीक है। ये तो उसकी बहन 40 साल की, ठीक है। 10 साल छोटी है, ठीक है। ये शादी के समय रहा होगा, ठीक है। अभी मान के चलो कोई भी एक एज में, अब मान के चलो सुरेश 60 साल का रहेगा, तो इसकी बहन कितनी हो जाएगी 50 साल की। तो मतलब अंतर तो 10 साल। तो देखो एज डिफरेंस ना, एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है, ठीक है। एज डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। ये हम लोग पहले वीडियो में अच्छा देख चुके हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आयु का अंतर हमेशा समान होता है, किसी भी स्तर पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आयु का अंतर तो हमेशा समान ही रहेगा, तो इसलिए इस लाइन से कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो तो सुरेश की बहन की आयु, ठीक है। सुरेश की बहन की आयु, तो पहले सुरेश की आयु ही निकाले, तो उसकी बहन की आयु बाद में निकालेंगे। तो देखो सुरेश की आयु कितनी है अभी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 दोनों का अंतर है, ठीक है। शादी के समय और वर्तमान में क्या अंतर है, 8 साल का। तो देखो यहाँ पे अनुपात में कितने का अंतर है, देखो 5 और 6 है, तो अनुपात में क्या है 1 का अंतर है। देखो एक एक ही क्या है आपका 8 साल, ठीक है। एक ही क्या है यहाँ पे 8 साल। तो सुरेश क्या है वर्तमान में क्या 6 अनुपात में है, तो 6 कितना हो जाएगा 8 छक्के 48, गुणा कर देंगे 8 का, तो क्या हो जाएगा 8 छक्के 48 साल, ठीक है। ये हो गया 48 साल। तो यहाँ पे वर्तमान स्तर पे क्या है, सुरेश 48 साल पे है, और उसकी बहन क्या हो जाएगी 10 साल छोटी है, तो क्या हो जाएगा 48 में 10 घटा लो, तो 48 में 10 घटा लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 38 साल उसकी बहन का आयु निकल जाएगा, ठीक है। ये उसकी बहन का आयु निकल जाएगा, ठीक है। ये सुरेश का है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 38 साल, सी आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि पुत्र से कहता है कि मैं वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ जितना कि तुम्हारे जन्म के समय था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति का बच्चा होता है, मान के चलो 30 साल में किसी व्यक्ति का बच्चा हो रहा है, ठीक है। 30 साल में, मतलब ये पिता है और पुत्र है, ठीक। पिता और पुत्र, तो यहाँ पे 30 साल, और मतलब ये जन्म के समय, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, देखो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र मान के चलो 30 साल की है, 30 साल की। अब पुत्र क्या है उस समय कोई आयु रहेगी बच्चे की, तो 0 वर्ष मान के चलो, ठीक है। तो 0 वर्ष पुत्र। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन अलग करेंगे। अभी देखो 30 साल में व्यक्ति का, ठीक है, बच्चा हुआ है, तो 30 साल इसका उम्र है और पुत्र का उम्र है 0 वर्ष, मतलब अंतर क्या है 30 का है। तो देखो यहाँ पे कितने साल बड़ा है, यहाँ पे देखो पुत्र से कितने साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, ठीक है। पुत्र से 30 साल बड़ा है,
ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, इस लाइन को पढ़ा अच्छे से, कि वर्तमान में मैं उतना ही बड़ा, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ, वर्तमान में उतना ही बड़ा हूँ जितना पहले उस समय जन्म के समय था, ठीक है। तो जन्म के समय खुद 30 साल का था, ठीक है, और 30 साल बड़ा भी था। तो अभी कितने का है, 60 साल का है, वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। जितना बड़ा था उतना ही और बड़ा हूँ, 30 साल बड़ा था उतना ही और बड़ा हूँ, मतलब अभी कितने का है, वो 60 साल का है, ठीक है। तो 60 साल का है, तो जब ये 60 साल का है मतलब 30 से 60 हो गया, मतलब 30 साल बढ़ चुका है, तो पुत्र भी 30 साल बढ़ेगा। ये 30 साल बढ़ चुका है तो पुत्र भी 30 साल बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30 साल का, ठीक है। कहने का मतलब अब इतना कंक्लूजन निकला है कि देखो पुत्र से डबल उम्र का है, ठीक है। देखो 30 साल का है तो 60 साल का है, मतलब ये दुगुना उम्र का है, ठीक है। पिताजी क्या है, दुगुने उम्र के हैं। एक कहने का लाइन मतलब यही निकला है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पिता की आयु 38 वर्ष है, ठीक है, पिता की आयु 38 वर्ष है। तो देखो यहाँ पे वर्तमान में कितना है, पिता की आयु 38 वर्ष है, ठीक है। और पुत्र क्या है, जस्ट डबल है, तो मतलब पुत्र से जस्ट डबल है, तो ये अगर 38 है तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 19 साल की, ठीक है। पुत्र की आयु 19 साल की, 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। तो पुत्र की आयु अभी कितनी है, 19 साल की है। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो देखो पुत्र की अभी 19 है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 19 में 5 घटा लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 साल, ठीक है। तो ये 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका ए आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा बोल रहा है देखो 5 बच्चों की आयु का योग, ठीक है, 5 बच्चों की आयु का योग जिनमें प्रत्येक ने 3 साल के अंतराल में जन्म लिया, ठीक है। देखो 5 बच्चे, मतलब ये देखो गोला बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बच्चे हैं और प्रत्येक क्या है, 3 3 साल में जन्म ले रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा तीनों, मतलब दो के बीच का क्या है, गैप कितना है, 3 साल का, ठीक है। 3 3 साल का गैप है, 3 3 साल का गैप है, ठीक है, तीन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि सभी का उम्र कितना है, टोटल क्या है, 50 साल, ठीक है, 50 साल। तो देखो एक का मान लो तो बाकी सब निकलते आएगा, तो मान 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 के चलो, ये एक है आपका एक्स है, ठीक है, एक मान के चलो एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये अगर एक्स है तो ये हो जाएगा x+3, ठीक है, x+3, ठीक है। तो इसको एक्स मान लो, ठीक है, मतलब कोई भी एक्स मान लो, एक मतलब एक उससे क्या है, बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से पैदा हुआ रहा, मान के चलो इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसको एक्स मान लो, इसको अगर एक्स मान, तो यहाँ से पैदा होते जा रहा है, बड़ा है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, देखो ये अगर एक्स साल का है तो ये सेकंड वाला कितना हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा x+3, ठीक है, x+3। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, देखो थर्ड वाले में क्या है, दो मतलब 6 का गैप है, ठीक है, 3 3 6, 6 का गैप है, मतलब क्या हो जाएगा, ये x+6, ठीक है। x हो गया, x+3 हो गया, x+6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, x प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3, तो x+9, ठीक है, 3 गैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x+9। और चौथा वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, x+12, ठीक है, x+12। अब देखो सबका जो योग है, जो सबका टोटल है वो कितना है, 50 साल का, ठीक है। ये आपका टोटल कितना है, 50 साल का है, ठीक है, सबका टोटल 50 साल का। तो सबको जोड़ देते हैं, ठीक, क्या हो जाएगा ये एक्स एक्स, देखो एक्स कितना है, देखो 1 2 3 4 5, 5x है, तो हो जाएगा 5x। और इसको जोड़ लेंगे, देखो 6 3 9, 9 9 18, 18 बार कितना हो गया आपका, 23, ये सॉरी 30, 18 बार कितना हो गया, 30, और सबका टोटल है 50, तो देखो 30 उस पर जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा 20। और x का वैल्यू देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x का वैल्यू आ गया 400, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सबसे छोटे बच्चा, तो सबसे छोटा बच्चा x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, 400, तो चाहे हम आ जाएगा आंसर 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो प्रिया के पिता की आयु उसके जन्म के समय, ठीक है, उसके जन्म के समय 38 साल, ठीक, मतलब उसके पिता की आयु है 38 साल, किसके जन्म के समय, प्रिया के जन्म के समय, ठीक है। जबकि उसकी माँ की आयु उसके भाई के जन्म के समय, जो कि उससे 4 वर्ष का छोटा भाई है उसका, तो 36 वर्ष की थी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके माता पिता की आयु का अंतर निकाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है।
लग रहा है क्वेश्चन कठिन? बहुत आसान है, ठीक है। क्यों आसान है? क्योंकि देखो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है 38 साल है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो लोग का जन्म हो रहा है, प्रिया का जन्म हो रहा है और उसके भाई का भी जन्म हुआ है, ठीक है। तो दोनों का जन्म देखते हैं। अब उसका भाई उससे 4 साल छोटा है, तो उसका भाई बाद में पैदा हुआ होगा, ठीक है। प्रिया पहले पैदा हुआ, तो प्रिया देखो यहाँ पे प्रिया का जन्म हुआ है, ठीक है। प्रिया का जन्म और उसके भाई का जन्म, उसके भाई का जन्म, ठीक है। तो देखो प्रिया का जब जन्म हुआ है तो प्रिया का जन्म के समय पिता की आयु थी कितनी है? 38 साल, ठीक है। पिता की आयु 38 साल, यहाँ पे पिता और यहाँ पे माता, ठीक। पिता थे 38 साल के, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रिया जो भाई है 4 साल छोटा है, तो 4 साल बाद पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 साल बाद पैदा हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्रिया के और इसके भाई के उम्र से मतलब नहीं है, देखो पिता और माता की उम्र से मतलब है। देखो पिता 38 साल के, तो 38 क्या है? 38 प्लस 4 कितना हो जाएगा? जब पिता इसके जन्म के समय, प्रिया के जन्म के समय मतलब कितना है? 38 साल के थे। तो अभी उसके भाई के जन्म के समय कितने हो जाएंगे? 4 साल बड़े हो जाएंगे। तो 4 साल कितना हो जाएगा? 38 4 कितना हो जाएगा? 42, ठीक, 42 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? उसकी माता जो है 36 साल की थी, ठीक है। उसकी माता 36 साल की किस समय? उसके भाई के जन्म। तो देखो इस लेवल पे उसकी माता की उम्र कितनी हो जाएगी? 36 साल, ठीक है। तो 36 साल ये हो गया उसकी माता, ठीक है। तो आप क्या पूछा क्वेश्चन? देखो सिंपल क्वेश्चन है कि माता पिता के आयु का अंतर। तो देखो आयु का अंतर की, देखो 42 और 36 में कितने का अंतर है? देखो 42 और 36 में आपका 6 का अंतर है, ठीक है। तो 6 ही क्या हो जाएगा आंसर? तो 6 साल आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मतलब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।